हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 6 जियोग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं और इसका कारण क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित ग्रहों के अवशेष हैं। इसमें देखने पर यह पता चलता है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और इन आर ए की सही स्पष्टीकरण है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है अभिकथन और कारण इसका दिया है, पृथ्वी जीवन को आश्रय देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थिति में है क्योंकि यह ना तो अधिक गर्म और ना तो ही बहुत अधिक ठंडा है। इन दोनों में दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, लेकिन इनका आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं, इसलिए हमारा 2 हो जाएगा सही। और फिर का हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के सभी ग्रहों में प्राकृतिक उपग्रह हैं। कथन 2, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। इन दोनों को देखने पर हमें पता चलता है कि सौरमंडल में सभी ग्रहों में प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, जिसमें बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। और वहीं दूसरा कथन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, इसलिए हमारा दूसरा कथन सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। कथन नंबर 2, क्षुद्र ग्रह छोटे पिंड होते हैं जिनकी पूंछ होती है। इसमें हम जब देखेंगे तो पहला हमारा कथन सही हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वहीं क्षुद्र ग्रह छोटे बर्फीले पिंड नहीं होते हैं, ये आकार में बड़े हो सकते हैं और ये मंगल और बृहस्पति कक्षाओं में पाए जाते हैं। इनकी पूंछ भी नहीं होती है, ये कॉमेट की विशेषता है, न कि क्षुद्र ग्रह की। इसलिए हमारा दूसरा कथन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सही है 2। प्रश्न नंबर 6 है, चंद्रमा पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। कथन नंबर 2, चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है। इन दोनों को देखने पर पता चलता है कि चंद्रमा, पहला जो कथन, चंद्रमा पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, सही है। वहीं चंद्रमा का अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ये सूरज के प्रकाश को परावर्तित करता है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही है और विकल्प हमारा सेकंड। धूमकेतु अधिकतर किससे बना होता है? धूमकेतु अधिकतर किससे बना होता है? जिसमें हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन है गैस, दूसरा है धूल और बर्फ, तीसरा है चट्टान, चौथा है द्रवित जल। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें सही है, ये गलत है। अगला है, किस ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? भोर का तारा या शाम का तारा इसमें पहला है मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध। भोर का तारा या शाम का तारा हम
शुक्र ग्रह को कहते हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वह कौन सा बल है जो ग्रहों को सूर्य के चारों ओर कक्षा में रखता है? तो हमारा ऑप्शन देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, परमाणु बल, विद्युत। इसमें हमारा ए ऑप्शन 14 गलत है, तीसरा गलत है, चुंबकीय बल गलत है, गुरुत्वाकर्षण। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ही सभी ग्रहों, उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों को अपनी कक्षा में बनाए रखता है।